नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेवल 1 की जो फाइनल कट ऑफ है, 2 गुना से 1 गुना में कितना फर्क आएगा। सबसे पहले आपके 2 गुना की लिस्ट में हुआ है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो आपको, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, इसीलिए आपके 2 गुना की लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। अब विद्यार्थी के मन में आ रहा है कि सर 2 गुना से 1 गुना में कितना फ़र्क आएगा, वो हम देख लेते हैं। मैंने एक वीडियो पहले बता भी दिया था, वो दूसरी तरीके से बताया था कि भाई 2 बड़ी भर्तियों के आधार पर बताया था मैंने। आज हम बात करेंगे कुछ मैथमेटिकल तरीके से, वास्तव में कितना इसमें कोई एक प्रकार से आप समझो टेक्नोलॉजी नहीं, आप मैथमेटिकल तरीके से करेंगे ना तो आप खुद समझोगे ना, तो आप खुद समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद ही कहोगे सर हाँ सर इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो शुरू होने से पहले आपको ये बता दूं कि वीडियो को आप शुरू से और अंत तक देखना है। शुरू से अंत तक देखोगे तो ही समझ में आएगा, आप डायरेक्ट स्पीक करके देखोगे तो कट ऑफ का आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखने के बाद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के ऊपर। ठीक है, देखो दोस्तों, नॉन टीएसपी की टोटल सीटें हैं। हम टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों कट ऑफ की बात करेंगे। देखो नॉन टीएसपी की टोटल सीटें कितनी है, 70,563 है, ये टोटल हैं सीटें। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि कितनी तो सीटें हैं, कितनी कट ऑफ गई है, फिर उस आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो सीटें कितनी है भाई, 17,000 ये है, 17,563 है। अब देखो हम कैटेगरी वाइज अब बात करेंगे कि जर्नल की है ना, जो जनरल कैटेगरी है उसकी सीटें हैं 6523 है। ठीक है, ओबीसी की है 3912 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की है 1810 है, एमबीसी की है 907 है, और एससी की है 2847 है, और एसटी की 2163। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये सीटें हैं ना, जो आप एक्स सर्विसमैन की बात करें तो खाली एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में है और किसी भी कैटेगरी में नहीं है एक्स सर्विसमैन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो इसमें है कि एक्स सर्विसमैन की सीटें भी ऐड है इस सभी में, और वो सामान्य जो बेल होते हैं, जो जनरल होते हैं सभी की होती है, वो भी ऐड है, और फीमेल की भी ऐड है। इसमें खाली वो सीटें ऐड नहीं है जैसे विधवा कोटा की हुई है, वो सीटें ऐड नहीं है। इसमें मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन वाली है, तो इनका योग करोगे, इनका योग करोगे कभी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमने कौन कौन सी लिए, क्योंकि कट ऑफ ये इसकी है, ओबीसी में किसकी है, मेल फीमेल की समान, हमने मेल फीमेल। अब एक्स सर्विसमैन है नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं होते हैं तो वो सामान्य को दे देते हैं। तो इस हिसाब से हम ये बता रहे हैं कि कितनी सीटें हैं, 3912 हैं ओबीसी की, एस और जनरल की कितनी है 6523 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 1810 हैं, और एमबीसी की 907, और एससी कितनी है 2847, और एसटी की इतनी। अब देखो ये हमारी कट ऑफ वही है कि जनरल की गई है 186, ओबीसी गई है 175, ईडब्ल्यूएस की गई है 166, और एमबीसी गई है 172, और एससी गई है 157, और एसटी गई कितनी 173। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये देखो कि जर्नल और ओबीसी में डिफरेंस कितने का मिल रहा है। देख लो कितने नंबर का है, 11 नंबर का। ये 11 नंबर का डिफरेंस इसलिए देखने को मिला है, देखो ईडब्ल्यूएस में तो 20 नंबर का डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए देखने को मिला है ज़्यादा, एक तो एक्स सर्विसमैन हमारे है ही नहीं इसमें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी एससी रेस्ट एक्स सर्विसमैन है ही नहीं। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो वो सामान्य में सीटें में हो गई हो, तो इसलिए आप देखो कि आप देखो इंग्लिश में, देखो इंग्लिश में ओबीसी में बहुत कम डिफरेंस है। तो इस तरह से आप साइंस मैथ में देखो ओबीसी और जनरल में कम डिफरेंस है, इनमें ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा रहने का यही कारण है, एक तो सीटें ज़्यादा हैं, और एक एक्स सर्विसमैन इन कैटेगरी में है ही नहीं, खाली जनरल में भी पूरे नहीं होंगे, पता नहीं। अब उसमें तो 18 गई है, अब वो कितने हैं, मतलब भाई 18 लास्ट 18 नंबर तक आ गए, हो सकता है उसमें भी वो जितनी सीटें हैं उससे भी कम हो। तो एक्स सर्विसमैन कुल बात करें तो किसी भी कैटेगरी में नहीं है जनरल को छोड़कर। अब देखो, आप सभी को पता है कि जितनी सीटें हैं उसका 2 गुना पास किया है। तो देखो आप बात करें कि ओबीसी की 3912 है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 7824 पास किया है। ईडब्ल्यूएस का 1810 है, इसका 2 गुना पास किया कितना है, 3620 है। और एमबीसी की बात करें 907 है, 907 सीटें हैं, तो दुगुना करें कितना हो जाएगा, 1814। इस तरह से ये दुगुना होगा एक प्रकार से। ठीक है, ये दुगुना पास किया। अब देखो दोस्तों, अब हम बात करें, देखो जर्नल की जो लास्ट है ना, लास्ट जो कैंडिडेट है वो कितने नंबर पर है, 186 पर है, लेकिन हमें मैक्सिमम नहीं पता कितने पर है। अब मैक्सिमम नहीं पता तो हम कैसे निकालें कि भाई कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, अब जनरल से नहीं निकाल सकते। अब हम बात करेंगे ओबीसी के हिसाब से, देखते हैं एक प्रकार से। देखो ओबीसी और जनरल बराबर की टक्कर होती है, बराबर की कैटेगरी समझो, इसमें बराबर का कंपटीशन चलता है, तो हम ओबीसी के हिसाब से जनरल की निकाल देंगे,
और फिर हम ओबीसी के अपने हिसाब से निकाल के हम बता दें। तो देखो अब ओबीसी के हिसाब से हम जनरल कैसे निकालें, देखो टोटल कितनी है 3912 है। अब इसका 2 गुना पास करेंगे कितना होगा 7824, मतलब कि 7824 कैंडिडेट पास कर दिया ओबीसी से, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 11 नंबर का है। तो अब देखो 11 नंबर में 7824 कैंडिडेट आ गए, कितने नंबर में 11 नंबर में 7824 कैंडिडेट आ गए। अगर हम इसमें 11 का भाग दे दें तो 1 नंबर में कैंडिडेट आएंगे। आप सभी को पता है, इतनी मैथ तो सभी को आती है कि अगर हम 11 नंबर में इतने हैं तो 11 का इसमें भाग दे देंगे तो 1 नंबर में कैंडिडेट आ जाएगा, सभी को पता है। तो 7824 में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो कितना आ गया, मतलब कि 1 नंबर पर 711 कैंडिडेट आ गया। ये हमने निकाला है खाली औसत, ठीक है, एक प्रकार से, लेकिन है औसत का मतलब निकाला है कि औसत निकाला है। जैसे आप मान के चलो कि 100, जैसे कि 186 है, 185 पर बात करेंगे 711 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो ये एक औसत निकाला है, एवरेज। आप करोगे 175 है, 176 पर देखोगे 711 से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से ये एक औसत निकाला है, मिड पॉइंट एक प्रकार से आप समझो। तो हम बात करें हमें जनरल की सीटें कितनी लेनी है, 6523 सीटें लेनी है, ठीक है। इसका दुगना पास किए हैं, हमें जनरल में कैंडिडेट कितने चाहिए, 6523 चाहिए। अगर हम 711, लेकिन 711 औसत नहीं है इसका, 186 से अधिक, 186 प्लस करेंगे तो इतना औसत आएगा नहीं। लेकिन हमने वैसे देखा है कि 711 का अगर इसमें भाग देंगे तो मतलब कि 9.17 इतने नंबर बढ़ सकते हैं जर्नल में। लेकिन वास्तव में इतने बढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 711 है ही नहीं डेंसिटी इतनी। आप 186 प्लस करोगे तो 186 प्लस करोगे आप, डेंसिटी तो और भी कम हो जाएगी। तो ये 9 नंबर है, मतलब डेंसिटी जब 711 हो रही है, जब 9 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन डेंसिटी है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल की 9 से तो अधिक कभी जिंदगी में बढ़ ही नहीं सकती। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट 6 से और 9 नंबर बढ़ सकती है। 5 नंबर वाला भी आप एक प्रकार से 5 वाले का चांस है, लेकिन जो 6 से है वो बिल्कुल सेफ है। 5 वाले का भी चांस है, 6 से और 9 नंबर, 9 नंबर बढ़ेगी नहीं। आप 6 या 7 नंबर मान के चलो, आप मान के चलो 5, 6 और 7 नंबर, इतने नंबर बढ़ सकते हैं लास्ट 5, 6 और 7, क्योंकि हमने डेंसिटी निकाल दी। अब डेंसिटी देखो इसमें कितने की आ रही है, 711 की आ रही है, लेकिन 186 प्लस तो होंगे नहीं। आप मान के चलो कि 186 प्लस जाएंगे तो डेंसिटी कितनी आएगी, 400 आ सकती है, 500 आ सकती है, लेकिन 711 आएगी नहीं। हमने 711 के हिसाब से निकाला जब कितनी बड़ी है, 9 है। तो हम कह सकते हैं कि जर्नल की आप कितनी बढ़ा सकते हो, 6 नंबर से 9 नंबर, 5 भी आप बिल्कुल सेफ समझ सकते हो, लास्ट 9 नंबर तो बिल्कुल जाएगी नहीं। तो इस हिसाब से मैं आपको, ये आगे हमारी जर्नल की भाई इतना नंबर बढ़ सकता है, 5 से 9 नंबर बढ़ सकता है जर्नल, ठीक है। कितना बढ़ सकता है, 5 से 9 नंबर बढ़ सकता है। डेंसिटी इतनी है नहीं, तो आप मान के चलो 9 भी नहीं तो आप मैक्सिमम आप मान सकते हो 5 से 8 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन हमने बता दिया कि भाई 9 भी जब बुरी से बुरी कंडीशन हो तो 9 हो सकता है, लेकिन 5 से 9 नंबर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जर्नल की, भाई जर्नल कितनी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। आप सभी को पता है कि जैसे कि ओबीसी के जर्नल में, अब देखो 6523 का दुगुना पास किया है, 6523 तो हमने जर्नल में हो गए, तो 5 से 8 नंबर बढ़ गए या 9 नंबर बढ़ गए, ठीक है। अब हम बात करें ओबीसी के ऊपर। अब आपको पता है कि 56523 अब बाहर होंगे, 500 या नो सॉरी 6523 बाहर होंगे। अब 6523 बाहर होंगे तो ये सभी कैटेगरी में है, सभी को पता है, सभी में है। तो आपको ये भी पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किसके मिलेंगे, आपको ओबीसी के मिलेंगे। ओबीसी के कितने मिल सकते हैं, हमने कितना मान लिया, 40% मान लिया। कितना मान लिया कि भाई ये 40% हो सकते हैं, ठीक है। 6523 है, इसमें ओबीसी के 40% हो सकते हैं। भाई 40% 45% मिल जाए तो आप मान के चलो 40% ही है ओबीसी के। तो अब हम बात करें कि 40% निकालें तो इसका कितना आ गया है भाई, 2609। मतलब कि 6523 वाले जो जनरल में थे वो ओबीसी के कितने कैंडिडेट हैं, 2609 कैंडिडेट हैं। अभी 2609 कैंडिडेट किस में आएंगे भाई, ओबीसी में आएंगे। जनरल में थे पहले, अब किस में आएंगे, ओबीसी में। अब ओबीसी में आएंगे, टोटल सीटें कितनी है, 3912 है। तो अब हम 3912 में 2609 निकाल लेंगे तो कितना बच गया है, मतलब कि 1309। अब हमें पता है कि 1309 कैंडिडेट किस में लेने हैं, हमें दुगना पास किया है ना, 7824 में लेने हैं। हमें कितने में लेने हैं, 7824 में। अब 7824 में कितने कैंडिडेट लेने हैं, 1303 लेने हैं, ठीक है। किसमें नहीं, इसमें घटा दिया ना 3900 में, ये 1303 कैंडिडेट बच गए हमारे ओबीसी के। अब 1303 है। अब हमने ओबीसी की डेंसिटी निकाली थी ना, ये 7800 में। अब इनमें डेंसिटी निकाली कितनी आई थी, 711, मतलब कि 711 आ रही थी डेंसिटी, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अब डेंसिटी कितनी आ रही है, 711, मतलब कि औसत निकाला है,
एक प्रकार जैसे आप 176 पे जाओगे तो ज़्यादा होगी, लेकिन 100 आप जैसे 186 के पास जाओगे 711 डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो हमने कहा कि भाई 1303 कैंडिडेट लेने हमें, तो किस में लेने 7824 में, तो हम मान सकते हैं कि डेंसिटी 500 है, 500 से भी कम मिलेगी। मैंने 500 बता दी है मैक्सिमम। अब भाई 500 मतलब कि हमें 1303 कैंडिडेट लेने। अब डेंसिटी हमने मान ली, क्योंकि अब 186 से आप इधर चलो, जैसे 185 184, उससे हमें 1303 कैंडिडेट लेने। तो हम 500 का डेंसिटी है यहाँ पर 711, ये हमने 500 मानी है, इससे भी कम होगी। 500 डेंसिटी मतलब ये है कि 2.60, मतलब जनरल से 2.60 कम और हो सकती है ओबीसी की। जैसे 186 गई है, इसमें 2.60 जैसे डेंसिटी और भी कम आप मान के चलो 3 नंबर कम करें, तो 3 नंबर कम करें तो 183। तो मतलब क्या है कि ओबीसी की 183 जा सकती है मैक्सिमम। कितनी जा सकती है? 183। अब 183 मैक्सिमम जा सकती है और कम भी रह सकती है। ठीक है, हमने कितनी बता दी मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 183। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी ओबीसी की। ठीक है, अब ओबीसी की बात होगी, जनरल की बात होगी। भाई जनरल कितनी बढ़ रही है? 5 से 8। हम सभी को पता है कि सबसे अगर वो नंबर की जैसे बढ़ेंगे तो सबसे कम जनरल बढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा अधिक आप ओबीसी मान सकते हो। इस तरह से जैसे कैटेगरी में नीचे जाओगे तो इनमें नंबर ज़्यादा, मतलब डिफरेंस ज़्यादा मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा इसलिए मिलेगा, देखो देखो यहाँ पर 20 नंबर का है, इसका मतलब ये है कि इसमें जनरल के ज़्यादा हैं और कैटेगरी की अपेक्षा करें इन तीनों से ईडब्ल्यूएस की इसमें ज़्यादा है जनरल में। जब इसमें 20 नंबर का डिफरेंस, क्योंकि उसमें जनरल में गई, अब वो बच गए जो इसमें आए। तो इस हिसाब से हम करें तो आप मान सकते हो कि और कैटेगरी के, जैसे कि जनरल के बढ़ रहे हैं 5 से 8 नंबर, तो और कैटेगरी के आप मान सकते हो लास्ट है 10 या मैक्सिमम 11। 10 नंबर से अधिक किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ेंगे, ये तो आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, 10 या 11 नंबर आप किसी भी कंडीशन में किसी भी कैटेगरी के नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जनरल के 5 से 8 मैंने 9 बता दिया है, 5 से 9 की लास्ट आप 5 से 8 बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इस तरह से आप मैंने आपको बता दी है पूरे एनालिसिस करके कि भाई जनरल की ओबीसी की कितनी बढ़ी। तो आप वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब मैं इनकी आप कट ऑफ बता देता हूँ कितनी कितनी रहेगी, अब कितनी कितनी बढ़ सकती है। मैंने बता दी भाई, जनरल की बढ़ा दी, ओबीसी बता दी। इस तरह से मैंने ओबीसी एससी एसटी इनकी निकाली है। अब मैं इनकी कट ऑफ बता देता हूँ 2 गुना से 1 गुना में। ठीक है, हम टीएसपी की भी बताएंगे। ठीक है भाई, ये मतलब कि ये तो 2 गुना में गई है। अब देखो 1 गुना में कितनी है। देखो आप मान सकते हो इसकी 192 से 195। ठीक है, 192 में से जैसे वो 9 नंबर रहती है, आप 4 नंबर मान के चलो कि 194। ठीक है, आप यहाँ मान सकते हैं कम होटल 191। ठीक है, इसकी जा सकती है भाई, मैंने बताया था कि इसमें 3 नंबर कम करोगे, जैसे 186 में 3 करोगे 183, तो आप मान सकते हो कि 181 से 183 या 84 मान लो। वो 2.60 है, हमने 3 ही कम किया है, तो आप मान सकते हो 184 मान लो। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 174 से 176, और एमबीसी की जा सकती है 178 से 176, और एससी की जा सकती है 165 से 167, और एसटी की जा सकती है 152 से 154। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी नॉन टीएसपी की। मैं टीएसपी की और बता देता हूँ आपको। टीएसपी की मैंने निकाल ली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसमें है देखो जनरल, एससी और एसटी। ठीक है, आपकी देखो 1-2 गुना की लिस्ट में गया 162 गई थी जनरल की। ठीक है, इसमें गई थी 137 और 133। ठीक है भाई, अब 1 गुना की बात करें तो इसमें जा सकती है आपकी 168 से 170, इसमें 145 से 147, और इसमें 143 से 145। ठीक है भाई, अब ये हो गई मैंने सभी की बता दी है, नॉन टीएसपी की, ये टीएसपी की। ठीक है, इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। हमने मैथमेटिकल तरीके से एनालिसिस कर लिया है भाई। इसमें क्या है, मैथमेटिकल तरीके से है भाई, इतने कैंडिडेट हो सकते हैं, इतने कैंडिडेट हो, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार से मैंने मैथमेटिकल तरीके से अनुमान लगा के आपको बताया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।